वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत, मईशत और खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर, क्योंकि आज कई अहम पेशरफ्तें हुई हैं। जैसे मैं स्टार्ट में जिक्र किया था, बहुत कुछ है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई ताउन के मुआहदे को खित्ते की सिक्योरिटी और तीनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब मुल्की सियासत में PTI एक बार फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हालिया बयान जो आपने सुना होगा, जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि इस मार्च का असल हदफ है क्या। और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी बात करेंगे, जहां पर उनके दरमियान बढ़ती हुई जो सियासी कशीदगी है उसने हुकूमती इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या ये इत्तेहाद अब लॉन्ग टर्म तक कायम रह पाएगा या फिर नहीं। और फिर मईशत की बात करें तो गुड ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा, फिर सप्लाई चेन और कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी एक नया चैलेंज बन सकता है। इन तमाम तर अहम मामलात पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इन पर बात करने के लिए राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सबसे पहले तो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान हाल ही में मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पाया, क्या आपको इसकी अहमियत के हवाले से कितना एक अहम लगता है और काफ़ी ज़्यादा इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया? ये जो मुआहदा है, ये मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इस खित्ते के लिए नहीं, बल्कि आलमी इस्लाम के लिए एक बड़ा बेहतरीन मुआहदा। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस मुआहदे के बाद इसमें बाकी जो ममालिक शामिल होंगे उसमें एक गजा भी होगा, एक गजा की बात भी उसमें होगी कि गजा पर हमला, सब पर हमला। इस मुआहदे का क्रेडिट अगर किसी को जाता है इस मुल्क के अंदर, तो वो फील्ड मार्शल साहब को जाता है। ये फील्ड मार्शल साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज 3 इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की एक हुए। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत से इस्लामी ममालिक इसमें शामिल होंगे। और वो एक ऐसा ख्वाब जिसे इस पाकिस्तान का हर शहरी देखता था, हर मुसलमान देखता था, इस्लामी ब्लॉक, ये इस्लामी ब्लॉक बनने जा रहा है। और जब इस्लामी ब्लॉक बन जाएगा तो हमें मुख्ताजी खत्म हो जाएगी, हमारी अपनी करेंसी होगी, हमें पता होगा कि हम अब अपने पांव पे खड़े हैं। हम पे जो चीजें मुसल्लत होती थी, हम पर जो ज्यादतियां होती थी, ये खत्म हो जाएगी। सही, आपने दुरुस्त फरमाया। सर, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो बानी PTI इमरान खान की रिहाई नहीं है, बल्कि उन तक रसाई है। तो फिर रिहाई के लिए तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही? पहली बात तो यह है कि ये जो खबर चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी उस मुलाकात में शामिल था। अच्छा। और मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था जिस मुलाकात की ये बात हो रही। एक आज भी सहाफियों की मुलाकात हुई, एक कल भी। उन्होंने एक चीज वाज़े कही थी कि हमारी तहरीक जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए। अच्छा। हम आखिरी हद, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की एक हदायत है कि मैंने अदालतों से रिलीफ लेना है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी डील के जरिए, किसी तहरीक के जरिए बाहर नहीं आना, जो बात सुहेल अफरीदी ने कही। उन्होंने कहा कि हम अदालतों में प्रेशर डालेंगे कि आप इंसाफ करें, कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इंसाफ करें। अगर जुर्म साबित होता है तो हमें सजा दें, अगर जुर्म साबित नहीं होता तो फिर हमें इंसाफ दें। ये बात वहां पे हुई थी। और दूसरी बात सुहेल अफरीदी ने एक और की थी वहां पे, वो कोई कोर्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम सहाफत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरी फैमिली, हम सब कुर्बान है इमरान खान पर। हमें एक इमरान खान को बचाना है, उसके लिए कई सुहेल अफरीदी चले जाए, कई मेरे खानदान के लोग चले जाए, तो हमें इसकी फिक्र नहीं है। ये चूंकि मैं खुद वहां पे मौजूद था, जिन सहाफियों से मुलाकात हुई उसमें मैं भी मौजूद था, तो मैं किस तरह मालूम है। जब ये खबर मैंने सुनी, जब ये खबर मैंने सोशल मीडिया पे देखी, तो मैं हंस रहा था कि ये तो वैसे ही है ना कि जैसे कहते हैं कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन अगला हिस्सा कोई नहीं कहता किस हालत में नहीं पढ़नी नमाज आपने, नवाकी की हालत में, किस हालत में नहीं पढ़नी, अगला हिस्सा आप कोई नहीं कह रहा। तो ये असल बात जो थी वो तो ये है। और आप ध्यान में रखिएगा कि तहरीक इंसाफ का वजूद, किसी का भी जो तहरीक इंसाफ का आदमी, उसका वजूद इमरान खान की वजह से। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, इमरान खान तहरीक इंसाफ का नाम है। ना कोई उन्हें माइनस कर सकता है और ना ही इमरान खान से हट कर कोई कर सकता है। ये एक प्री प्लान एक काम हो रहा है, किसी तरीके से सुहेल अफरीदी के खिलाफ जाए। जिस तरह भी थोड़ी देर पहले, बल्कि कल रात को ये चीजें चल रही थी कि स्वाबी बंद करने का फैसला हो गया, ऐसा तो बात हुई। स्वाबी बंद करने की बात ही नहीं हुई। अल्टीमेटम जरूर दिया गया है कि हम आ रहे हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। अच्छा। हमारा लाए अमल क्या होगा, ये कहा गया। अब वो चीजें, एक मीटिंग हुई नहीं, तो कल रात को मीटिंग से पहले ये बात कह दी गई कि मीटिंग में फैसला हो गया। मीटिंग शुरू होती है रात को,
और ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वाबी बंद करने की खबर है, ये 7:03 पर सोशल मीडिया पे चल रही है रात को। तो ये सहाफत नहीं है। सहाफत ये है कि जो हकायक है उससे बयान किया जाए। और मैं आपसे एक फायदा उठाते हुए एक रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम सही, किया ठीक है राना, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम सामने रखेंगे राना अजीम साहब के। स्टे विद अस।